दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश जिसे दुनिया हमेशा एक सख्त और मजबूत सिस्टम के तौर पर देखती रही है। लेकिन आज उसी ईरान की सड़कों पर बेचैनी है, गुस्सा है और डर नहीं बल्कि सवाल है। आज ईरान में जो हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ। ये किसी एक दिन की नाराजगी नहीं है। ये उस गुस्से का नतीजा है जो सालों से लोगों के भीतर दबा हुआ था। नमस्कार, मैं एसके हाजी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, लाइक का बटन भी दबाएं। अब बात करते हैं अपने आज के विषय की। दोस्तों, ईरान में बीते कुछ दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। ये कोई एक शहर की घटना नहीं रही। अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार ईरान में महंगाई, मुद्रा गिरावट और आर्थिक दबाव के बीच शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब कई इलाकों में फैल चुके हैं और कुछ जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल गए हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी वजहों तक जाना होगा। पिछले कुछ दिनों में ईरान की मुद्रा रियाल पर भारी दबाव पड़ा है। इसी आर्थिक संकट के बीच रिपोर्टों में बताया गया कि तेहरान में बाजार बंद हुए, दुकानदारों ने काम रोक दिया और फिर धीरे धीरे छात्र और आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ा और यही विरोध की बड़ी वजह बना। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। एपी और रेडियो फर्दा जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक यह विरोध अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, कई प्रांतों में फैल गया। कुछ जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और इन झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों में प्रदर्शनकारी भी शामिल है और सुरक्षा बलों से जुड़े लोग भी। ईरान जैसे देश में स्वतंत्र रिपोर्टिंग सीमित होती है, इसलिए अलग अलग स्रोतों में आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यह तय है कि हालात गंभीर है और यह 2022 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक उबाल माना जा रहा है। रिपोर्टों में जिन इलाकों का नाम सामने आया है उनमें अजना, लोरेस्तान, फुलाद शहर जैसे शहर शामिल है। रेडियो फर्दा की रिपोर्ट बताती है कि 5वें दिन भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। गिरफ्तारियां जारी है और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अब बात करते हैं सरकार की प्रतिक्रिया की। दोस्तों, एक तरफ सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की, दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर दबाव कम करने की कोशिश की। इसी बीच खबर आई कि ईरान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर को बदल दिया गया है, क्योंकि मुद्रा लगातार गिर रही थी और हालात हाथ से निकलते दिख रहे थे। दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब सड़कों पर गुस्सा और असंतोष खुलकर दिखने लगा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने बातचीत और सुधार की बात जरूर कही, लेकिन साथ ये भी साफ था कि विरोध को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। यही वजह है कि आने वाले दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं है। सवाल ये है कि क्या आर्थिक असंतोष आगे चलकर राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेगा। कई रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि विरोध के दौरान कुछ जगहों पर राजनीतिक नारे भी लगाए गए, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे संवेदनशील स्थिति होती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, हम वही कह रहे हैं जो रिपोर्टों में दर्ज है, कोई अंदाजा नहीं, कोई भावनात्मक दावा नहीं। इस पूरी स्थिति का एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है दोस्तों। ईरान पर लगे प्रतिबंध, तेल व्यापार पर असर आप सभी तो जानते ही है, और विदेशी दबाव, ये सब मिलकर ईरानी अर्थव्यवस्था को और कमजोर बना रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया इस समय ईरान पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर केवल उसी देश तक सीमित नहीं रहेगा। अब सवाल यही है, आगे क्या होगा। पहला, क्या विरोध और फैलेंगे या थम जाएंगे। दूसरा, क्या सरकार आर्थिक राहत दे पाएगी। और तीसरा सवाल, क्या हालात बातचीत से संभलेंगे या सख्ती से। इन तीनों सवालों के जवाब आने वाले दिन तय करेंगे। दोस्तों, फिलहाल इतना साफ है कि ईरान इस वक्त एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि इन विरोधों के पीछे बाहरी शक्ति का हाथ है। कोई इजराइल तो कोई अमेरिका का नाम ले रहा है, कोई इन दोनों को भी इससे जोड़ रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं एसके हाजी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।